डॉक्टर रमा श्रीवास्तव हैं, आईएमए चैप्टर की उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष हैं। डॉक्टर वैभव खन्ना मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, हेल्थ सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं और फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा के डायरेक्टर हैं। डॉक्टर डी के गुप्ता जी हमारे साथ बहुत बार इस कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं और बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। अपराजिता गौतम जी अभिभावक संघ दिल्ली की अध्यक्ष हैं। विवेक साइलस समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और कमर अली मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ने के लिए। कमर अली जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस नए वेरिएंट से निपटने की आप लोग के पास क्या तैयारी है? राज्य सरकार विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है उसने क्या तैयारी की हुई है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीर हैं इस मामले पे। आपने देखा माननीय प्रधानमंत्री जी इस पे गंभीर हैं। कोविड-19 जब आया, आपने देखा कि 2019 में आया था और यहाँ तक 2020 में मार्च में आपने देखा जो हालात हुए। बता देना बहुत ज़रूरी है कि जो हालात थे, जो विकासशील देश में हम आते हैं, विकसित देश में नहीं आते हैं हमने कम संसाधनों में जो चीज़ करी है ये बड़ी उपलब्धि है। उसमें डॉक्टर्स हैं, वैज्ञानिक हैं, उसके अंदर पत्रकार हैं, पुलिसमैन, सोसाइटी वाले लोग हैं, एनजीओ, बहुत लोगों ने मदद करी और बहुत लोग आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा उन्होंने लिया और बाकायदा उन्होंने मदद करी, मैं आपको बता दूं, और सरकार को उन लोगों ने साथ दिया है। आपने जो बात कही कि पॉलिटिकल पार्टियों को एक दूसरे पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। देखिए, जब काम कर रहे हैं तो काम की सराहना भी देखिए होना चाहिए। जो लोग जिन लोगों की जाने गई हैं उसका हमारी सरकार को बिल्कुल विजय जी अफसोस है, और जाने ना जाएं उसका हमारी सरकार ने, देखिए कल एक आदेश आ गया है, उसके लिए हमने बिल्कुल सख्त आदेश कर दिया। आज मुख्यमंत्री जी ने 7:30 बजे बैठक करी, उसके लिए भी गंभीर है। हमने लगातार देखिए काम किया है, कम संसाधनों में बहुत अच्छा काम किया हमने लगातार। आपने देखा कि जहां जो सुविधा की जरूरत थी, चाहे हमारी वालदाओं बहनों के बारे में आपने देखा, जनधन में हमने उनके लिए 500 रुपए 4 महीने तक पहुंचाए। 80 करोड़ लोगों को हमने अनाज जो है फ्री दिया। नहीं खोलोगे अभी, क्या इरादा है? देखिए 80 करोड़ लोगों को हमने जो है, आप ने देखा। स्कूलों के बारे में क्या विचार है? नहीं, देखिए अब देखिए स्कूल के बारे में, कॉलेजों के बारे में देखिए विजय जी आदेश आ गया है, आदेश आ गया बिल्कुल। हमें देखिए पहले जान और जहान की बात होती थी, बिल्कुल बात सही है, जान और जहान दोनों चीजों की आवश्यकता होती है। हमारी सरकार ने जो निर्णय लिए, हमारे वैज्ञानिकों जो लिए, डॉक्टर्स ने जो लिए, हमने सबकी बात को माना है। आप पत्रकार, आप डिबेट करा रहे हैं, आपको भी मेरा सलाम हमारी सरकार की तरफ से। हमने बराबर जो प्रयास किए हैं वो आम आदमी के लिए, शहरी, क्योंकि हमने आपसे फिर वही बात दोहराना चाह रहे हैं कि आपने देखा विकसित देशों की क्या हालत हुई है, हम विकासशील देशों में हैं और हमने किस तरीके से अच्छा काम किया है कि पूरी दुनिया में सराहना हुई है भाई नरेंद्र मोदी जी की सरकार की, और आप लोगों की भी साथ साथ ये सराहना हो रही, काम कर रहे हैं। जहां पर जो कमी होती है आप लोग बताते हो, उस पर देखिए सुधार भी होता है। टीम 11 बराबर काम कर रही है और उसके बराबर जो भी हमसे हो सकता है हमारी सरकार से। कमर अली जी, आप मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश की सरकार वैक्सीनेशन प्रोसेस को तेज क्यों नहीं कर रही है? आपके पास क्या कमी है, क्या दिक्कत है? देखिए, 1 साल पहले हमारे पास तैयारी नहीं थी। आप जानते हैं बिरजू जी कि जिस तरह से हमने काबू किया है, जिस तरह से हमने हालात को बेहतर किया है, अगर आप कहेंगे, फिर वही लफ्ज़ मैं दोहराना चाहूँगा कि हम विकासशील देश हैं, विकसित देशों को हमने टक्कर दी है। और जहाँ तक कि 45 साल की उम्र के ऊपर की बात हो रही है, अभी अगला आदेश आने दीजिए, बिल्कुल हम हर चीज़ को कवर करके चल रहे हैं। हमारी सरकार जो वैक्सीन की डोज देने में कौन से क्या प्रॉब्लम है? आप ओपन करिए उसको। एक तरीका देखिए ये हुआ कि इतना कॉम्प्लिकेटेड बता रहे हैं जैसे वो कोई बहुत बड़ा इलाज कर रहे हो आप। देखिए एक चीज, टीका ही तो देना है। बिल्कुल आपकी बात वाजिब है, लेकिन जो हमारे वैज्ञानिक हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, वो फाइनल करते कोई हैं, रॉकेट साइंस है क्या? वो चीज को अनुमति देते हैं, हमारी सरकार उसको लागू करती है। इस बात को समझना पड़ेगा आपको। सरकार जब हमारे डॉक्टर्स, हमारे वैज्ञानिक तैयार होते हैं, जब बताते हैं वैक्सीन है, तो सब भारत सरकार ही तय करे, तो फिर आप लोग ये किस लिए? नहीं, देखिए जान और जहान दोनों, देखिए बातें, देखिए दोनों चीजें होती हैं। इस बात पर चर्चा क्यों नहीं करती कि वैक्सीनेशन प्रोसेस कम से कम 10 गुना आप बढ़ा दीजिए? आप भारत सरकार से रिक्वेस्ट करिए ना, आप सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य हैं। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल बढ़ेगा, बिल्कुल बेशक है। 24 करोड़ की हमारी हमने आबादी अच्छा काम किया, हमने अच्छा काम किया, जिस तरह से हमारी 24 करोड़ रट लगाए पड़े हैं। समझिए 24 करोड़ की आबादी जिस तरह से हमारी थी, जितनी सुविधाएं हमने दी हैं, अपने मंत्रियों की जान नहीं बचा पाई, दो मिनिस्टर तड़प के मर गए बेचारे। देखिए, और बड़ा अफसोस है, मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि जिनको हम नहीं बचा पाए उनके लिए अफसोस है, हमें जिनको नहीं बचा पाए उनके लिए अफसोस है। आइंदा आगे चीजें ना हो, उस पर हमारी सरकार गंभीर है। वैक्सीनेशन प्रोसेस तेज करो। नहीं, बिल्कुल तेज हो रहा है, लगातार तेज कर रहे हैं, हमारी टीमें काम कर रही हैं। देखिए हम बेहतर सुविधाएं दे रहे हैं। करिए भारत सरकार के कि हम सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य हैं, हमारे यहाँ समस्याएं ज्यादा हैं। नहीं, बेशक देखिए भारत सरकार बिल्कुल हमें सपोर्ट कर रही है। भारत सरकार, देखिए भारत सरकार कोई भेदभाव नहीं करती। भारत सरकार हमेशा सारे राज्यों के साथ, सरकारें किसी की हों बिरजू जी, लेकिन सुविधाएं हम सबको दे रहे हैं, सुविधाएं हम सबको दे रहे हैं। हमारे लिए डॉक्टर नहीं है इनके
टीम 11 में जी बनाकर बैठे हैं क्रिकेट देखिए की टीम। विभागाध्यक्ष, एक चीज मानना पड़ेगी, जो आईएएस होते हैं वही विभागाध्यक्ष होते हैं, बात ओहो। चीज ये आपको मानना पड़ेगी। ऐसा करिए, रमा श्रीवास्तव, वैभव खन्ना जी, डीके गुप्ता जी, आप लोग इस्तीफा दीजिए। देखिए ओके? नीचे देखिए, अब आईएएस इलाज का ऑपरेशन देखिए करेगा। देखिए वहां पे जो IAS प्रमुख टीका सचिव स्तर के होते हैं, लगाएगा। देखिए ब्रजेश जी, आप भी IAS जानते दवाई हैं, की प्रिस्क्रिप्शन भी लिखेगा। ब्रजेश जी देखिए जो क्या आईएएस सिंड्रोम होते है हैं IAS अफसरों का वही आप लोग के प्रमुख दिमाग सचिव में? गिरहे होते हैं, अगर आप यूं लेंगे, और मेडिकल स्वास्थ्य भी वही आते हैं। देखिए आईएएस की अजीब जिम्मेदारी सी होती है टीम inferiority 11 है आप में लोगों के विभागाध्यक्ष अंदर, है, IAS अफसरों को लेकर। जो देखिए शासन जो तरीका होता है वो नीचे तक आदेश तक लागू होता है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस बेहद महत्वपूर्ण परिचर्चा में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए।